जब दिल किसी आफत में मुब्तला हो जाए या खून की नालियों यानी शरियानों में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो जाए या उनकी कैविटी यानी अंदरूनी रास्ता जो है वो कम हो जाए और दिल को ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़े, उसको ज़्यादा प्रेशर से खून को शरियानों में धकेलना पड़े, तो हम कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ने के पीछे बहुत सी वजूहात हैं। चंद एक जो चीदा है उनका जिक्र मैं आज की वीडियो में करूंगा, लेकिन मुझे हैरत इस बात की होती है कि मुआशरे में जो ट्रीटमेंट चल रही है उसमें से ज्यादातर जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका मुबलबाब एक ही है कि खून को पतला कर दिया जाए, कि खून पतला हो जाएगा और वो आसानी से खून की नालियों के अंदर गर्दिश करेगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर नापने का आला है, ब्लड प्रेशर का मीटर जो है वो हमारी वैल्यू नॉर्मल शो कर देगा। तो हम बड़े खुशो खुरम हो जाते हैं कि शायद हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हमें समझ तब आती है जब हम चंद घंटों के बाद उस टैबलेट का असर खत्म हो जाता है जो हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए खाते हैं। तो फिर हमें समझ आती है, जब डॉक्टर साहब से दोबारा राब्ता करते हैं तो पता चलता है जी ये टैबलेट दोबारा खाए, सुबह दोपहर शाम खाए। फिर कुछ वक्त गुजरता है तो पता चलता है जी दिन में 4 बार खाए। फिर कुछ वक्त के बाद या उसकी मिकदार बढ़ा दी जाती है या फिर उसका दौरानिया कम कर दिया जाता है। तो मेरा आप सबसे सवाल है, क्या ये इलाज है? हरगिज़ नहीं हो। तो आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजूहात में से मेन जो वजूहात है वो क्या है और हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल मुआशरे में मैं देख रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर बड़ी स्पीड के साथ लोगों का बढ़ रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी खराबी जो है वो टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, मारा मार है, हसद है, कीना है। तो पुदारा ये तो हमारे अपने बस में है, जो हमारे अपने बस में है हम उसको क्यों कंट्रोल नहीं करते? हम क्यों खुद भी सेहतमंद नहीं रहना चाहते और दूसरों को भी क्यों सेहतमंद ना रहने की तरगीब देते हैं या वो कोशिश करते हैं जिससे वो सेहतमंद ना रह सके। अब देखिए, जब जिस्म में खुश्की की ज्यादती होती है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो कि अक्सर बुढ़ापे में जिस्म में खुश्की की ज्यादती हो जाती है और ये एज फैक्टर है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो नालियां है खून की, सादी जुबान में इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर मैं मेडिकल की लैंग्वेज यूज करूंगा तो हर बंदा समझ नहीं पाएगा। तो मेरी कोशिश है कि मेरी जो बातें हैं वो आम कारी भी समझ सके और उन पर अमल करके अपने आप को सेहत की तरफ ले जा सके, तो मेरा मकसद पूरा होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। खून की जो नालियां हैं वो उनमें सुकेट पैदा हो जाता है, वो सुकड़ जाती है खुश्की की ज्यादती की वजह से, और जब उनके अंदर खून गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दिल को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से गर्मी की ज्यादती से, जब हमारे जिस्म में गर्मी की ज्यादती हो जाती है यानी येलो बाइल बॉडी में बढ़ जाता है तो शरियानों के अंदर खून की नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश हो जाती है और सोजिश की वजह से उनके अंदर के जो रास्ते हैं, कैविटीज है, वो तंग हो जाती है। ऐसी सूरत में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जब जिस्म में चर्बीले वादे बढ़ जाते हैं, लिपिड्स बढ़ जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, तो भी खून की नालियों के अंदर ये चर्बीले मादों की जो गैर साले हैं, इन चर्बीले मादों की वजह से रास्ते तंग हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जिन लोगों की शुगर एक अरसे तक बढ़ी रहती है, टाइप 2 के पेशेंट्स जो होते हैं, उनका भी बिल आकर ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो फीमेल्स लेडीज बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, जिनमें गोलियां हैं, टीके हैं और मुख्तलिफ किस्म के कैप्सूल्स हैं, ये बर्थ कंट्रोल मेडिसिन यूज करने से अगर आप लंबे अरसे तक यूज करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से शुगर भी होती है, ये याद रखिएगा। और कॉन्स्टिपेशन, शदीद कब्ज की शिकायत हो जाती है। हम रोना रोते रहते हैं लेकिन हम कभी रूट काज को नहीं पकड़ते, वजह को नहीं पकड़ते कि किस वजह से ये हुआ था, क्या वो वजह खत्म कर दे और हमारा इलाज होता है। इसके अलावा जब जिस्म में मादनियात की कमी बेशी हो जाती है, जैसे पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गुर्दों और एड्रिनल ग्लैंड्स की खराबियों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और थायराइड ग्लैंड जब मुतासर होता है तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये चीदा वजूहात थी जिनका मैंने जिक्र किया। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इन सब वजूहात का हम
एक ही इलाज करेंगे? जिगर की खराबियों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, गुर्दों की खराबियों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आप मुझे बताएं कि जब जिस्म में खुश्की की ज्यादती होगी तब भी हम खून को पतला करके इलाज करेंगे? जब गर्मी की ज्यादती से खून की नालियों का रास्ता तंग हो जाएगा तो क्या हम ब्लड को पतला करके ही इलाज करेंगे? हाँ, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है, खून गाढ़ा हो चुका है, उसमें चर्बीले मादे रुक रहे हैं, तो समझ में आता है कि हम खून को पतला करें किसी तरह से और इन फालतू चर्बीले मादों को जिस्म से वेस्ट करवाए, बाहर निकलवाए, एग्जिट करवाए, तो फिर तो समझ में आया। और अजीब मंतक है। बहरहाल मैं ये कोशिश करूंगा, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा के पहले वजह तलाश करें कि आपके ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह क्या है और फिर उसका प्रॉपर इलाज करवाइए किसी मुस्लिम तबीब से, डॉक्टर से जो इन चीजों को समझता हो, और अपनी डाइट उसके मुताबिक कर लीजिए जो आपका मर्ज है, ताकि आपका मर्ज जड़ से खत्म हो सके और आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए फायदेमंद हो तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस फायदे में शामिल कर लीजिए ताकि उनका भी भला हो। अल्लाह हाफिज।